आपको जो है क्वेश्चन शो हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या रहे हैं ये लोग, ठीक है। एक ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ए पर, तो मैंने ए बनाया, ये हो गई तुम्हारी दूसरी साइड बी और सी, 90 डिग्री हो गया आपका राइट एंगल, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप किया गया, ठीक है। एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, एंगल ए से एंगल ए बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसको क्रॉस से शो कर देते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है। बीसी पर कहां मीट कर रहा है, बीसी पर मीट कर रहा है डी पर, ठीक है। तो ये डी हो गया आपका, कोई इशू नहीं है। क्या दिया हुआ है हमको, इसके अलावा हमको ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना बोला गया, ए बी बोला गया हमारा आपका 10, और एसी कितना बोला गया, एसी बोला गया आपका 15, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर ये बोला जा रहा है कि आप जो है, जो डी पॉइंट है ना, जो आपका एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है बीसी से, वहां से आपने एक परपेंडिकुलर, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यहां तक कोई इशू नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि भाई आप डी की वैल्यू निकालिए, ये जहां पर पॉइंट है ना, जो फोटो परपेंडिकुलर है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को, वो कहां पे कर रहा है, ई पॉइंट पर, ठीक है। तो हमसे पूछा गया डी की लेंथ निकालिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसकी लेंथ, देखिए वो समझिए। अच्छा, आपको ना ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है, बेस और आपको जो है परपेंडिकुलर और हाइट बेस दे रखा है, आपको हाइपोटेन्यूज वाले कैसे निकालेंगे, क्या है ये 5 × 2, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, 5 × 2 है 10, ये क्या है 5 × 3, ठीक है। ये सब चीजें ओरली होंगी, बट पहले आप समझ लीजिए 2 और 3 है, किसी भी ट्राइंगल की साइड, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड अगर 2 और 3 होती है तो उसकी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा √13, ठीक है। लेकिन हमारी साइड 2 और 3 नहीं है, हमारी साइड है उसकी 5 गुना, यानी हाइपोटेन्यूज होगी 5 टाइम्स, तो ये हाइपोटेन्यूज निकाल दी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ये बेस क्या होंगे, आपका बीडी की लेंथ क्या होगी और आपकी डीसी की लेंथ क्या होगी। बीडी की लेंथ क्या होगी और डीसी की लेंथ होगी, उसको देख लेते हैं एक बार क्विकली। देखिए, अगर आपका ये है, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी, लेट्स से दिस ट्राइंगल, और आपका एडी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एडी क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर, दिस एडी, एडी है, इसको जस्ट अ सेकंड, एडी हो गया एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वही कहती है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम यहां यूज करते हैं। जो हमारी, देखिए, जिस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है, जिस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है, उस एंगल से जो भी साइड बन रही है AC और AB, उनका जो रेशियो होगा वही उनके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस का भी रेशियो होगा। समझ में बात आ गई, यानी AB और AC का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा BD और DC का। AB और AC का रेशियो क्या है, 10:15, यानी कितना रेशियो आ गया, 2:3। तो यानी हमारा जो BD है उसका और DC का रेशियो क्या हो जाएगा, BD और DC का रेशियो हो जाएगा 2:3। ये बात समझ में आ गई आपको भाई, 2:3 हो गया हमारे हिसाब से, 2 + 3, यानी जो आपकी हाइपोटेन्यूज है, जो BC है, उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, उसकी टोटल लेंथ होगी 5, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी है ये, हमारे हिसाब से है ये 5√13, ठीक है। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई √13। हमको एक की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो 2 की वैल्यू चाहिए, BD की लेंथ निकालनी है तो 2 की वैल्यू चाहिए, यानी 2√13। इसको लिख सकते हैं 2√13, एक की वैल्यू √13, 2 की वैल्यू 2√13। उसी तरीके से 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3√13। ये हमने दोनों रेस्पेक्टेड पोर्शन निकाल लिए। अब देखिए डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। अब यहां पे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, जब भी किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर दूसरा भी राइट एंगल ट्राइंगल बनना हो तो वहां पे गारंटी होती है कि आपका एक सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आना ही आना है, ठीक है। इसको आप थंब रूल मान लीजिए एक तरीके का। तो यहां पे तो आप लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, आपको पता है कि ये वाला एक एंगल जो है कॉमन है, किस किस में लगा रहे हैं सिमिलरिटी, पहले ये जान लेते हैं। आपका जो ये ए बड़ा वाला जो ट्राइंगल है सबसे, और जो आपका ये वाला जो छोटा वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा छोटा वाला ट्राइंगल, डी ई और सी, इन दोनों ट्राइंगल में हम सिमिलरिटी लगाएंगे, ठीक है। यहां पे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है और जो सबसे छोटा वाला ट्राइंगल है, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल कॉमन हो गया और ये दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री। यहां पे तो आपने वो लगा दिया सिमिलरिटी बहुत जल्दी। लेकिन मैं एक आपको ऐसी क्वेश्चन दिखा रहा हूं, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, केवल फिगर कंसिडर करूंगा उसकी, कि आपको कैसे ही पता, देखते ही आप कैसे पता कर पाएंगे कि जो सिमिलरिटी है ट्राइंगल की, वो कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंगली सिमिलर है, ठीक है। रेशियो आपको पता होना चाहिए ना एक्जैक्टली, तो जब आपको एक्जैक्टली रेशियो पता होगा तभी तो कोई वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एक्जैक्टली रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए जरा एक मिनट। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सेपरेटली डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई कैसे आपको कनेक्ट करना है कॉन्सेप्ट को।
कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपका ये हो गया ट्राइंगल एबीसी, एबीसी हो गया, आपने क्या किया, आपने सिंपली जो है बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एसी पर, बी से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कितने यहां पर मान लीजिए डी पर आया, यहां पे आपने क्या किया, यहां पे जो है आपने सी से ई पर, ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ई पर, ठीक है, ई पॉइंट पर, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है आपको, जस्ट अ सेकंड, इस तरीके से नहीं था, जस्ट अ सेकंड, वो जो क्वेश्चन था उसमें एक तो हाइट से पढ़ रहा था और एक बेस का था, ए बी सी ये वाला और ये, मतलब एंगल ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो गया डी पॉइंट पर, और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो किया आपका ई पॉइंट पर, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में ये भी चीज दी हुई थी कि आपका जो बी एफ है, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है बी एफ जो है वो बराबर है एसी के, यानी ये जो पूरी साइड है ना ये इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए, जब भी आपको इस तरीके से, और आपको कोई भी साइड निकालनी हो इस ट्राइंगल में, ठीक है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से दिया गया है कि भाई बी एफ जो साइड है वो बराबर है पूरी एसी साइड के, तो इससे हिंट तो लग गई आपको कि भाई मुझे सिमिलरिटी लगानी है आपकी बी एफ डी ट्राइंगल, यानी जो आपका ये वाला ट्राइंगल है और आपका ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, बी एफ डी ट्राइंगल में और आपका ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगानी समझ में आ गया, क्योंकि भाई हमको बी एफ इज इक्वल टू ए सी दिया गया है, कुछ ऐसा रिलेशन बनने वाला है। लेकिन एग्जैक्टली सिमिलरिटी लगाएंगे किसके, कि किन दो साइड्स का रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में आएगा, ठीक है, वो कैसे समझना है। जब भी आपको दो ट्राइंगल दिए गए, किसी को भी थीटा मान लो, राइट एंगल ट्राइंगल में, मैंने क्या किया, मैंने भाई इस वाले एंगल को थीटा मान लिया, जस्ट अ सेकंड इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, क्या किया मैंने इस वाले ट्राइंगल को थीटा मान लिया, ये तो 90 है, मैंने इस वाले ट्राइंगल को थीटा मान लिया, ठीक है, तो मेरा ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये भी थीटा हो गया। अच्छा अब ए एफ ई इस ट्राइंगल में देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए एडीसी ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आपको क्लियरली ये दिख गया होगा कि भाई जो मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल है ना एडीसी और जो छोटा वाला ट्राइंगल है बीएफडी, ये दोनों सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए भाई, एक एंगल 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे एक एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है, यानी आपकी एफडी जो साइड होगी वो किसके प्रोपोर्शन में आएगी, 90 माइनस थीटा के अपोजिट डीसी के प्रोपोर्शन में। ये तो एक रेशियो निकला है। दूसरा रेशियो क्या है, 90 के अपोजिट वाला, देखो 90 के अपोजिट में क्या है एफबी, और इधर 90 के अपोजिट में क्या है एसी, यहां पे आपने क्या किया एसी लिखा। दूसरा तीसरी साइड कौन सी बची, थीटा आपने ले लिया, 90 माइनस थीटा लिया है ना, थीटा रह गया अभी, तो थीटा देखते हैं, थीटा के अपोजिट में क्या है बीडी, और यहां पे थीटा के अपोजिट में क्या बड़े वाले ट्राइंगल में एटी। बस मतलब ये आपका कुल मिलाकर रेशियो आ गया, यही तो आपको रिक्वायर्ड था। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना कैसे वो समझिए इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको जो समझ में आया होगा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस, देखिए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब हमको क्या है डीई निकालना है, डीई निकालना है। हमको ये समझ में आ गया कि भाई ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो यानी बड़े वाला जो ट्राइंगल है एबीसी और ट्राइंगल ईडीसी ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये थीटा ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सिमिलरिटी लगाता हूं सीधा। सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, थीटा के अपोजिट वाली साइड का रेशियो, थीटा के अपोजिट वाली साइड का रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में लेते हैं। तो थीटा के अपोजिट में बड़ी वाली साइड में क्या आ जाएगा ए बी, छोटी वाली साइड ट्राइंगल में क्या आ जाएगा डीई, ठीक है, दिस इज डी। अब 90 के अपोजिट वाला देखिए, बड़े वाले में 90 के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका पूरा का पूरा बीसी, और छोटे वाले में 90 के अपोजिट में क्या आ जाएगा आपका डीसी। वहीं आपका 90 माइनस थीटा की बात करें तो बड़े वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा 15 और छोटे वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा ईसी, मुझे नहीं मालूम, ये अननोन है, ठीक है। अब मुझको क्या निकालना है, मुझको डीई निकालना है। तो मुझको ये वाला, ये तो पकड़ना ही पकड़ना है ये रेशियो। इसके अलावा एक ऐसा रेशियो और पकड़ना है जिसकी सारी वैल्यू पता हो। देखो भाई बीसी भी पता है और डीसी भी पता है, यानी ये वाला रेशियो मैं पिक कर सकता हूं। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू है 5√13 और आपकी डीसी की वैल्यू कितनी है, डीसी की वैल्यू है आपकी 3√13, ठीक है। तो क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं इन दोनों को। देखो √13 से √13 कट जाएगा, तो बीसी अपॉन डीसी का रेशियो कितना आ जाएगा 5:3। ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, शुरुआत में पता थी, ए बी की वैल्यू दी हुई है हमको 10 दी हुई है,
तो मैंने यहाँ 10 पुट कर दिया। इसके साथ डी की वैल्यू मुझको कैलकुलेट करनी है, तो डी की वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ, 5 × 10 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू, जो डी की वैल्यू उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको जो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इंटरलिंक करते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट को, पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियो से आने वाली है पूरी सीरीज चलेगी। थैंक यू।